नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपको पता है आज ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया आरपीएससी के द्वारा। अब इसमें जो एग्जाम डेट घोषित की गई है वो 4 सितंबर आपकी डेट घोषित कर दी गई है। अब कितना कम समय बचा है, 2 महीना और कुछ दिन है। तो दोस्तों, इतने कम समय में हम कैसे एक सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, या अगर आप पहले से ही तैयारी करते हुए आए हैं तो उसका कितनी बार हम रिवाइज कर सकते हैं, कितनी बार हमें रिवीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हम एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, उस रणनीति के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो इतने कम समय में आपका जो सिलेबस है उसको आप आराम से कवर कर सकते हो। तो देखिए, आपको पता है आपके 2 पेपर होते हैं, एक तो हिंदी का पेपर होता है और हिंदी का पेपर होता है 200 नंबर का, और एक होता है जीके जीएस का, वो होता है 200 नंबर का। तो हिंदी का जो सिलेबस दिया हुआ रहता है ये बहुत कम सिलेबस है, तो इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो इसमें। और साथ ही में जो जीके वाला है उसको भी हम छोड़ तो सकते नहीं हैं, तो उसको हम कैसे कवर करें, उसमें कौन कौन से टॉपिक है उनको हमको पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक है उनको नहीं पढ़ने चाहिए। अभी तो आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है कि भाई हमारे सिलेबस में ये है। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और अगर नहीं बनाए तो अभी भी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना। तो देखना, सबसे पहले आपको जो हिंदी है, हिंदी आएगी आपके 200 नंबर की और 100 क्वेश्चन आएंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसका विशेष ध्यान रखना, एक तो आपको परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, नेगेटिव पे बड़ा कंट्रोल रखना है। और अभी इन दिनों में अगर मान लीजिए आप कोई टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा करो, जितने ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कीजिए। तो देखिए, जो हिंदी है, सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी के ऊपर, ठीक है। तो हिंदी के आपके लगभग 40 टॉपिक दे रखे हैं और आपके पास महीने लगभग 70 दिन है, 2 महीने और 10 दिन के आसपास है लगभग आपके पास। तो आप इसको एक बार पढ़ लो और फिर उसके बाद में रिवाइज भी कर लो। तब जब आप पढ़ रहे हो अगर, तो उसमें शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो लास्ट टाइम में मान लीजिए हमें 2 दिन भी मिलता है तो 2 दिन में हम रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही में जो सेकंड पेपर है आपका जीके जीएस का, तो उसमें देखो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट से आते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो पॉलिटिकल साइंस से आते हैं और साथ ही में इकोनॉमिक्स से आएंगे और जो करंट है उससे आएगा। अब बच्चे सोचते हैं सर करंट तो अब क्या लेके आए, कभी तो कोई तो क्रोनोलॉजी लेने जाता है, कोई पीडी लेने जाता है, कोई मूमल लेके आता है। तो कुछ नहीं लेके आना, आपको क्रोनोलॉजी लेके आनी है और वो भी लगभग साल भर की। अगर साल भर की मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आपको जनवरी से तो लेके आनी है। तो जनवरी से लेकर अब तक की आप पढ़ लीजिए। तो क्रोनोलॉजी में बेस्ट फैक्ट आते हैं, उनको पढ़िए। और साथ ही में अगर आप पहले से करंट पढ़ते आए हैं तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उनका फास्टली रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि करंट के लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन का मतलब है 40 नंबर सेकंड पेपर में आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ बात करते हैं हम, जैसे क्या हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। तो हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पर आप ज़्यादा दिमाग लगाइए, इंडिया की ज़्यादा मत लगाइए। इंडिया वाली है उसमें जैसे इंडिया के 3 पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडाइवल है, एंशिएंट है। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको। साथ ही में जैसे रीजनिंग और मैथ है, तो रीजनिंग के लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, वहाँ से बहुत सरल आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। साथ ही में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी आपको छोड़ना नहीं, वही आपको धीरे धीरे स्कोर करवाएंगे, बढ़ाएंगे आपको आगे। देखिए दोस्तों, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक सब इंस्पेक्टर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस प्रकार से सब इंस्पेक्टर की तैयारी की जाती है, ठीक है। अब समय हमारे पास बहुत कम है। अब बच्चे कुछ तो डिप्रेशन में आ रहे हैं, इतने दिन पढ़ नहीं रहे थे, लॉकडाउन चल रहा था। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर अभी तो डेट बढ़ जाएगी हमारी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डेट बढ़ेगी, वो बाद की बात है, लेकिन हम तो कम से कम हमारा प्रयास ये है कि एक बार तैयारी तो कर लें और तैयारी के साथ मैदान में उतरना है आपको दोस्तों। तो तैयारी उस प्रकार से करो कि आपका पेपर निकले। विद्वान नहीं बना अपने को, सिर्फ अपना पेपर निकल जाना चाहिए। तो कैसे निकल सकता है, इसमें सबसे पहले तो हिंदी है उसको रट लो। हिंदी में जो समझने वाले टॉपिक है उनको आप कहीं से भी समझिए, और जो रटने वाले टॉपिक है उनको आज से ही रटना शुरू कर दो। जैसे लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम शब्द है, कोई टीचर कितना पढ़ा देगा आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता है, तो आप उनका काम कीजिए, अभी से रटना शुरू कर दीजिए। और अगर आप उनको रटने वाले टॉपिकों को अभी से नहीं पढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो हिंदी और साथ ही में जीके जीएस दोनों पेपर जो आपके हैं, इन दोनों पेपर का बहुत बड़ा रोल है। हिंदी का इसमें सबसे बड़ा रोल होगा, हिंदी आपको आगे स्कोर करवाएगी। तो दोस्तों, मेरा आपसे फर्स्ट एंड लास्ट कहना यही है कि सबसे पहले आपका सिलेबस देखो
और सिलेबस देखने के बाद में अगर आपको कोई टॉपिक आता है तो उसके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन कीजिए। ज़्यादा समय खराब मत करो किसी भी चीज़ में, चाहे किताब हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई सर आपको पढ़ा रहा हो, किसी के पास भी ज़्यादा समय खराब नहीं करना, सेल्फ ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है आपको। दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं और साथ ही में मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज का लिंक मैंने नीचे दे दिया है।